Hello to all. Today's video on Unit 1st Psychology, Introduction of Psychology. Introduction. It was in year 1590 that Rudolf Goeckel used the word psychology. It is derived from Greek word psyche and logos. Psyche means soul and spirit, and logos means knowledge or study. Therefore, psychology is defined as the scientific study of behavior and mental process. Definition of psychology according to William James, psychology is the mind of the pieces. Psychology is the study of behavior and mind, the science of mind and behavior. ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन. स्कोप क्या क्या होते हैं साइकोलॉजी के, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी. ये साइकोलॉजी के स्कोप. इसके बाद हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. तो इसमें दो ब्रांचेस होती है, प्योर और अप्लाइड. प्योर में आते हैं जनरल, एबनॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, पैरासाइकोलॉजिकल, जियोसाइकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल. ये होगी प्योर साइकोलॉजी. फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री और पॉलिटिकल साइकोलॉजी. ये हो गई अप्लाइड साइकोलॉजी. दो ब्रांचेस. जनरल साइकोलॉजी, जिसमें जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं, साइंटिफिक मेथड होती है, उनकी स्टडी की जाती है. एबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में. सोशल ग्रुप, सोशल फिनोमिना की स्टडी की जाएगी सोशल साइकोलॉजी में. फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप. पैरासाइकोलॉजिकल साइकोलॉजी में जो पैरा सब्जेक्ट जो होते हैं उनके बारे में स्टडी. जियो साइकोलॉजिकल, अर्थ से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल रिलेशन होगा. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बर्थ से लेकर डेथ तक के जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो चीज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में देखते हैं. एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड. फिर जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसमें पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ होते हैं वहाँ पर साइकोलॉजी की स्टडी. क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब मेडिकल फील्ड, क्लिनिकल फील्ड में साइकोलॉजी की स्टडी की जाएंगी. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जैसे एम्प्लॉय और वहाँ के जो हेड होंगे उनके बीच जो साइकोलॉजिकल रिलेशन होगा. लीगल, फिर वैसे ही मिलिट्री में और पॉलिटिकल ग्रुप में भी साइकोलॉजी यूज़ होती हैं. वैसे ही मेथड ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे तो इसमें 6 मेथड होती है साइकोलॉजी की. पहली है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड. सेकेंड, जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड और सर्वे मेथड. Psychology is termed as scientific study of human behavior. A specific tool and procedure help us in gathering and organizing its subject matter or the essential fact about behavior. ठीक है. इंट्रोस्पेक्शन जो पहली मेथड होती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, उससे देखते हैं. ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है. This is also known as self-observation method. This is not possible to understand the inner feeling and experience of other person. तो इसमें मतलब खुद का सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, वो चीज़ होंगी इंट्रोस्पेक्शन मेथड में. इसके मेरिट क्या होंगे? Introspection is the fundamental method of psychology. Observation and experimentation are based upon introspection. It enables us to fully understand the behavior of an individual. पर demerit क्या होगा? जैसे सेल्फ के लिए, जैसे कोई एनिमल है जो नहीं बोल पाता, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके लिए ये मेथड काम नहीं करेगी. इट इज़ प्योरली अ प्राइवेट अफेयर एंड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाई अदर ऑब्जर्वर. ठीक है. कुछ चीज़ें दूसरे को नहीं पता होंगी. वैसे ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन इज़ द objective method of studying the behavior of individual. It consists of the perception of an individual behavior under natural condition, its analysis and interpretation by the observer.
ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन टू अदर। स्टेप्स क्या होती है इसमें? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, नोटिंग ऑफ बिहेवियर, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर और जनरलाइजेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड का मेरिट क्या होगा? इट इज़ इकोनॉमिकल, नेचुरल एंड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। द रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रियलाइड, क्योंकि ऑब्जर्व करके रिजल्ट आ रहा होगा। डीमेरिट क्या होगा? इट लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एच नेचुरल सिचुएशन में अकर ओनली वंस, नॉट बीइंग एबल टू स्टेबलाइज अ प्रॉपर कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। ऑब्जर्वेशन, जैसे अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या पता वो बाहरी बिहेवियर उनका अलग हो और इनर बिहेवियर अलग हो, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल मेथड, वैसे ही कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड यूज़ करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करना। तो वैसे ही इसके लिए क्या चाहिए होगा? पर्सन और एक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, उसका बिहेवियर होना चाहिए एज ऑब्जर्वर। ऑल एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट अंडर कंट्रोल कंडीशन, अंडर कंट्रोल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। मेरिट क्या होंगे? इसमें रिपीटेशन कर सकते हैं और ये साइंटिफिक मेथड होती है। डीमेरिट, एक्सपेरिमेंट करना। ऑल प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीज एज अ by this method as you cannot perform experiment for all the problem. Experimental method fail to study behavior in naturalistic condition. Various step of experimental method: stating the problem को पहले state करना, formulation of hypothesis, identifying study subject. ग्रुप 1 जो ट्रीटमेंट ग्रुप होगा, ग्रुप 2 नॉन कंट्रोल ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें ग्रुप बना करके उनका मेंटल हेल्थ हम चेक करा जाता है और 2 ग्रुप को कंपेयर किया जाता है। 4th मेथड है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। इसमें ये जो मेथड होती हैं यूज बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक और सोशल वर्कर। क्लिनिकल मेथड के मेरिट्स क्या होंगे? केस स्टडी विल गिव द चिल्ड्रन एन इंसाइट इनटू द कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। और डीमेरिट क्या होगा? ये मेथड जो होती है लार्जली डिपेंड ऑन मेमोरी ऑफ इंसिडेंट्स विच मे हैव बीन ऑब्जर्व इनएक्यूरेटली ऑन ओवर इंटरप्रेटेड। Next method is survey method. All problem in psychology cannot be studied in the experiment and other method. Some problem like study of opinion, attitude, healthcare need, etc. Merit, large amount इसमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लार्ज अमाउंट की स्टडी की जा सकती है। डीमेरिट क्या होगा? द बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज़ जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं बिहेवियर की, और मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में स्टडी की जाती हैं, उनका जेनेटिक कॉज क्या होता है और इन्वायरमेंटल और हेरिडिटरी इफेक्ट क्या होता है साइकोलॉजी पर, उस चीज़ को देखा जाता है। मेरिट, इसमें जो मतलब पूरा बेस से जो मतलब हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी पता चल जाती है, और डीमेरिट केस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एनर्जी लगेगी। Relevance to nursing. Psychology has become necessary in every professional, include nursing today. This is because to increasing emphasis being laid out on the interplay of body, mind and spirit in the health status of every individual. जैसे कि हमने देखा रिलेवेंस टू नर्सिंग मतलब नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या रोल होगा, तो ये हेल्प करती है इन सभी पॉइंट्स में। जैसे टू अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ, नर्सेस को खुद को अंडरस्टैंड करने में, टू अंडरस्टैंड पेशेंट, टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड अदर्स पीपल, टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट, help patient adjust with the situation, help the student nurse to appreciate the necessity for changing the environment and surroundings, help for effective studying, readjustment। इन सारी चीज़ों में नर्सिंग का रिलेवेंस है। ठीक है,
यहाँ पर कुछ ब्रीफ दिया हुआ है, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। As in the same video, we are discussing about the introduction and definition of psychology, scope of psychology, branches of psychology, methods of psychology, and relevance to nursing of psychology. Thanks for watching and subscribe to my channel and like and share. Thank you.